गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। और पार्ट 4 में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो टर्म है स्टूडेंट मोमेंटम, इसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं लेटर पी एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर मोमेंटम होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। देखिए, the sum of momenta of two objects before collision is equal to the sum of momenta after collision, provided there is no unbalanced force acting on them. ओके, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय कोलिजन। और कंजर्व्ड बाय कोलिजन यानी ये बताता है स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है आपका ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। ओके, ये कह रहा है दो इन ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम है स्टूडेंट, द टू ऑब्जेक्ट हैं, इनका मोमेंटम है, इनका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनका जो इनिशियल मोमेंटम है स्टूडेंट, वो बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, और आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, ये इक्वल होता है स्टूडेंट, ये इक्वल होता है। यानी कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज इक्वल। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल, और यू कैन से इट इज सेम। तो इसको अब हम एक डेरिवेशन से समझते हैं स्टूडेंट। इसकी डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी। ओके, ए ऑब्जेक्ट का मास है एम ए और बी ऑब्जेक्ट का मास है एम बी, और द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ए एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज यू बी। ओके, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज यू ए एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी इज यू बी। ओके स्टूडेंट, तो अब उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, जब ये दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होने के बाद स्टूडेंट क्या हुआ, जो हमारी बॉडी ए थी, बॉडी ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया। ओके, द ए फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी, दिस इज कॉल्ड एफ ए बी। एफ ए बी, उसी समय, ठीक उसी समय स्टूडेंट, बॉडी बी ने, ठीक उसी समय बॉडी बी ने भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाया है। दिस फोर्स इज कॉल्ड बी ए, एफ बी ए। ओके स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, कि फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन। ओके, इस डेरिवेशन में स्टूडेंट हम न्यूटन के तीनों लॉ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब आगे ये क्या कहता है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए कोलिजन के बाद, ये कोलिजन जो हुआ स्टूडेंट टी टाइम के लिए हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए जो मास, जो ऑब्जेक्ट ए था स्टूडेंट, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, वी ए, और जो ऑब्जेक्ट बी था उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई स्टूडेंट वी बी। ओके, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी यू ए एंड यू बी, इट मीन्स इट इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टेटमेंट को थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं। इफ टू बॉल्स ए एंड बी और मास एम ए एंड एम बी आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें स्टूडेंट विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी। ओके, एंड ये याद रखिए स्टूडेंट, ये जो यू ए है वो हमेशा यू बी से बड़ा होगा, यानी कि द यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी। जब यू ए यू बी से ग्रेटर होगा तभी तो कोलिजन होगा स्टूडेंट। ओके, द टू बॉल विल कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन एट टाइम टी। जब कोलिजन हुआ स्टूडेंट, टी टाइम के लिए जब कोलिजन हुआ, बॉल ए, ये जो बॉल ए है हमारी स्टूडेंट, बॉल ए ने बी के ऊपर एक प्रेशर, एक फोर्स एक्सर्ट किया, दिस फोर्स इज कॉल्ड एफ ए बी। उसी समय बॉल बी ने भी ए के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया स्टूडेंट, दिस फोर्स इज फोर्स बी ए। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ, इफ
VA and VB are the two velocities of ball A and B after collision। मतलब ये velocities हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट की, A की और B की आफ्टर कोलिजन। ओके, अब देखते हैं द मोमेंटा ऑफ बॉल A बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज। कोलिजन से पहले जो A ऑब्जेक्ट था उसका मोमेंटम क्या था, उनका मोमेंटा क्या था स्टूडेंट? इट इज MAUA, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ए का द मोमेंटा ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन, द मोमेंटा ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर। ए जो है स्टूडेंट, ए का यानी बॉडी ए का मोमेंटा बिफोर कोलिजन था ये, आफ्टर कोलिजन था ये। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। और सेम स्टूडेंट जो बॉल बी है उसका बिफोर कोलिजन मोमेंटा था MBUB एंड आफ्टर कोलिजन था MBVB। ओके, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट, ये फाइनल वेलोसिटी है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी मींस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी मींस फाइनल मोमेंटम, यानी कि आफ्टर कोलिजन वाला मोमेंटम। ओके, चलिए, तो अब हम जानते हैं स्टूडेंट सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए। अब उस बॉल ए का चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ओके, यानी कि MAVA माइनस MAUA। ओके, ये फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्टूडेंट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, बॉल ए के मोमेंटम में क्या चेंज आया स्टूडेंट? ओके, तो चेंज जो मोमेंटम में चेंज आता है स्टूडेंट, इट इज इक्वल टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय दैट बॉडी ऑन अनदर बॉडी। यानी कि बॉल ए ने बी के ऊपर जो फोर्स, बॉल ए ने जो बी के ऊपर, ऑब्जेक्ट बी ए ने जो बी के ऊपर स्टूडेंट जो फोर्स exert किया, this force is equal to FAB and this is equal to rate of change of momentum। तो ये हुआ स्टूडेंट MA इसमें से कॉमन निकल गया स्टूडेंट, VA माइनस UA अपॉन T। ओके, अब हम दूसरे बॉल का निकाल लेते हैं स्टूडेंट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग कोलिजन। ओके, सबसे पहले जब कोलिजन हुआ तो बॉल बी के मोमेंटम में क्या चेंज आया, यानी कि वही फाइनल मोमेंटम स्टूडेंट और इनिशियल मोमेंटम, MBVB माइनस MBVOB। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी। अब जो कोलिजन हुआ स्टूडेंट उसके दौरान बी जो बॉल है स्टूडेंट, बी बॉल ने ए बॉल के ऊपर, यानी कि बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया। दिस फोर्स इज इक्वल टू FBA। ओके, और दिस FBA फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट MB को कॉमन ले लिया और VB माइनस UB अपॉन T। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है स्टूडेंट? जो फोर्स एक्सर्ट किया था बॉडी ए ने बी के ऊपर और जो फोर्स एक्सर्ट किया था बॉडी बी ने ए के ऊपर, बोथ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब FAB इक्वल टू FBA बट माइनस साइन आएगा बिकॉज इट इज इन बोथ द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, अब FAB की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर, ये वो हमने यहाँ पुट कर दी। FBA की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर हमने पुट कर दी, माइनस का साइन लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट, T से T कैंसिल हो गया, इस T से ये T कैंसिल हो गया, MAVA माइनस MAUA इक्वल टू माइनस MBVB माइनस 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 हो गया स्टूडेंट प्लस MBUB। ओके, माइनस माइनस प्लस MB। ओके, अब स्टूडेंट इनिशियल मोमेंटम वाली दोनों टर्म एक साथ कर लेंगे, फाइनल मोमेंटम वाली टर्म दोनों एक साथ कर लेंगे। तो MAUA यहीं रखा स्टूडेंट हमने, वहाँ से MBUB को हम लेके आए स्टूडेंट, इसको हम इधर लेके आए, माइनस का हो गया। ओके, सॉल्व किया हमने तो दोनों में से हमने क्या देखा, माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया,
दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास जो टर्म आई वो है स्टूडेंट MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB. इट मीन्स this is initial momentum of body A and body B. It is sum of the initial momentum of body A and B. Or this is the final momentum of body A and B. Sum of initial momentum equal to sum of final momentum. यानी कि momentum of body A and B, sum of momentum of body A and B before collision and after collision. Before collision and after collision is equal. ये यहाँ पर प्रूव हो गया स्टूडेंट, ये प्रूफ हो गया. ओके, द मोमेंटम ऑफ टू बॉल बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ two balls before collision, two bodies before collision and two bodies after collision is equal स्टूडेंट. ओके, ये यहाँ पर प्रूफ हो गया. होप यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन. ओके, तो ये जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो डेरिवेशन करी है स्टूडेंट, इसमें आप देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल हुआ है. तो इसमें हमने न्यूटन्स लॉ की जो सारी बातें सीखी थी स्टूडेंट, वो हमने यहाँ पर अप्लाई करके देखी हैं, हमने समझा है उस चीज़ को. ओके, होप यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन. ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप ऑल्सो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.